नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन विद डॉक्टर कविता सिंह। आज इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं की पुस्तक संचयन भाग 1 के पाठ 5 हामिद खां के प्रश्नोत्तर आपको समझाऊंगी। इसके लेखक हैं S.K. पोट्टेकाट। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? इसका उत्तर है, जब लेखक पाकिस्तान में तक्षशिला के खंडहर देखने गया तो भयंकर गर्मी के कारण उसका तेज भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। वह स्टेशन के पास इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर चलने पर उसे एक होटल से रोटियों की सुगंध आने लगी। वह उस ओर बढ़ गया। वहाँ पर एक आदमी रोटियां सेक रहा था। वह हामिद खां था। पहले तो हामिद खां लेखक को बहुत घूर घूर कर देख रहा था, परंतु जब उन्होंने आपस में बातचीत की तो वह लेखक से बहुत प्रभावित हुआ। यही लेखक का हामिद खां से प्रथम परिचय था। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि किस तरह से लेखक और हामिद खां की मुलाकात हुई। प्रश्न 2, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, हामिद खां को जब यह पता चला कि लेखक एक हिंदू हैं तो वह हैरान रह गया। उसने लेखक से पूछा कि क्या वह मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। लेखक ने हाँ में उत्तर दिया। तो लेखक के हाँ कहने पर वह चौंक जाता है। लेखक हामिद खां को गर्व से बताता है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कौडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। यह बात सुनकर हामिद ने कहा कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। तो हामिद खां के विचार से हिंदू और मुसलमान हमेशा एक दूसरे को नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा उसके देश में था। इसीलिए उसे लगा कि हिंदुस्तान में भी, भारत में भी यही सब कुछ होता होगा। परंतु जब लेखक उन्हें अपने देश के बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसकी इच्छा थी कि काश वह हिंदुस्तान जाकर यह सब अपनी आँखों से देख पाता। प्रश्न 3, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हामिद खां को लेखक की इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं। लेखक हामिद खां को बताता है कि जब किसी हिंदू को बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो वे मुसलमानी होटल में जाते हैं। हामिद खां को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में झगड़े नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि उसने अपने यहाँ ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। उसके अनुसार हिंदू मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उनसे नफ़रत करते हैं। उसके यहाँ आए दिन दंगे होते रहते हैं, इसीलिए उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। प्रश्न 4, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? इसका उत्तर है, लेखक की सौहार्द भरी बातें अर्थात प्रेम भरी बातें सुनकर हामिद बहुत प्रभावित हुआ। उसने लेखक को अपना मेहमान मानते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेहमान से मेहमान नवाजी के पैसे नहीं लिए जाते। हामिद खां ने लेखक से यह भी कहा कि वे जब अपने यहाँ किसी मुसलमानी होटल में खाएं तो हामिद खां को याद ज़रूर करें। तो इस तरह से हामिद खां ने लेखक को अपना मेहमान मानते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। प्रश्न 5, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मालाबार भारत के दक्षिणी छोर पर
मद्रास के आगे है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं के बराबर होते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद इसी राज्य में है। तो ये सारी बातें आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं। प्रश्न 6, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इसमें लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? इसका उत्तर है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में यह विचार कौंधा कि हामिद खां की दुकान को कुछ न हुआ हो। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हामिद की दुकान आगजनी से बच जाए। आगजनी का अर्थ होता है कि जब उपद्रवी या झगड़ा फसाद करने वाले लोग आग लगा देते हैं दुकानों में, घरों में, बसों में, तो उसको आगजनी कहते हैं। लेखक हामिद की सलामती की प्रार्थना करता है। लेखक की इन बातों से पता चलता है कि वह एक सच्चा मित्र, शुभचिंतक, संवेदनशील तथा समभाव दृष्टि वाला व्यक्ति है। वह मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखता है। तो ये थे हामिद खां के प्रश्न उत्तर। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आए होंगे और कुछ कुछ याद भी हो गए होंगे। एक बार और दोहरा लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।